एक बार की बात है, एक गांव में कवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कवि अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति लगन और समर्पण के लिए जाने जाते थे। फिर भी वे संदेह और असुरक्षा की भावना से लगातार जूझते रहते थे। आंतरिक शांति पाने के अपने प्रयासों के बावजूद वे खुद को लगातार नकारात्मक विचारों से पीड़ित पाते थे जो उनके दिमाग को घेरे रहते थे। एक दिन अपने भीतर की उथल पुथल से अभिभूत होकर कवि ने अपने बुद्धिमान गुरु आदरणीय धम्म से मार्गदर्शन मांगा। एक शांत तालाब के किनारे बैठे हुए कवि ने अपने दिल की बात आदरणीय भिक्षु के सामने रखी, जिसमें उन्होंने अपने गहरे डर और संदेह व्यक्त किए। आदरणीय धम्म ने कवि की पीड़ा को धैर्यपूर्वक सुना। उनकी दयालु आंखें युवा भिक्षु की आंतरिक उथल पुथल को दर्शा रही थीं। एक पल की चुप्पी के बाद आदरणीय भिक्षु ने धीरे से कहा, कवि, मैं आपके संघर्षों को समझता हूं, लेकिन मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूं जो शांति के मार्ग को रोशन करने में मदद कर सकती है। उत्सुकता से कवि ने अपने गुरु की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करने के लिए सिर हिलाया। एक बार दूर देश में एक राज्य था जिस पर एक दयालु राजा का शासन था। अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के बावजूद राजा बार बार आने वाले बुरे सपनों से परेशान था जो उसे बेचैन और चिंतित कर रहे थे। सांत्वना पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने राज्य के ऋषियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद एक बुद्धिमान ऋषि एक सरल लेकिन गहन समाधान के साथ आगे आए। महाराज, उन्होंने कहा, एक पवित्र मंत्र है जो सभी अंधकार और नकारात्मकता को दूर करने के लिए जाना जाता है। यदि आप इस मंत्र को ईमानदारी और भक्ति के साथ दोहराते हैं तो आपके परेशान विचार सुबह के सूरज से पहले धुंध की तरह गायब हो जाएंगे। ऋषि के शब्दों से प्रभावित होकर राजा ने उत्सुकता से मंत्र सीखने का अनुरोध किया। श्रद्धा के साथ ऋषि ने राजा के कान में पवित्र शब्द फुसफुसाए। उन्हें हर सुबह और रात को बिना चूके उन्हें दोहराने का निर्देश दिया। राजा ने ऋषि के निर्देशों का लगन से पालन किया और उसे आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि मंत्र ने उसके मन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला। धीरे धीरे बुरे सपने बंद हो गए और शांति की भावना ने उसे घेर लिया। इस नई शांति से अति प्रसन्न होकर राजा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उनके साथ मंत्र साझा किया। उन्हें स्वयं इसकी शक्ति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। जल्द ही पूरा राज्य पवित्र शब्दों के कंपन से गूंज उठा और एक बार फिर सद्भाव कायम हो गया। जब आदरणीय धम्म ने कहानी समाप्त की तो कवि शांत चिंतन में बैठ गए। कहानी का संदेश उनकी आत्मा में गहराई से गूंज रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह राजा ने पवित्र मंत्र में सांत्वना पाई थी, उसी तरह वह भी मनन और आत्मचिंतन का अभ्यास करके अपने आंतरिक संघर्षों पर काबू पा सकते हैं। साल बीत गए और केशव पूरे देश में प्रकाश और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाने जाने लगे। लोग उनके मार्गदर्शन की तलाश में दूर दूर से यात्रा करते थे और वे उन्हें वही शिक्षाएं देते थे जो तेंजिन ने उन्हें इतने साल पहले दी थीं। और जहां तक तेंजिन का सवाल है, उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। बुद्ध के शाश्वत ज्ञान को उन सभी के साथ साझा करने के अवसर के लिए हमेशा आभारी रहा जो इसे चाहते थे, क्योंकि अंत में वह जानता था कि सच्चा ज्ञान गंतव्य में नहीं बल्कि यात्रा में ही निहित है। जैसे जैसे साल बीतते गए, तेंजिन और केशव का रिश्ता गहरा होता गया, जो आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन की साझा यात्रा से मजबूत हुआ। वे अक्सर बोधि वृक्ष के नीचे एक साथ बैठते थे, कहानियों, अंतर्दृष्टि और हंसी का आदान प्रदान करते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते थे। एक दिन जब वे शांत चिंतन में बैठे थे, एक युवती उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। कृपया महोदय, उसने विनती की, मेरा गांव पीड़ित है। एक भयंकर अकाल पड़ा है और हमारे पास अपने परिवारों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। क्या आप हमारी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? तेंजिन और केशव ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले एक दूसरे को देखा। हम आपकी सहायता करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे, तेंजिन ने करुणा से भरी आवाज में उत्तर दिया। लेकिन याद रखें, सच्ची समृद्धि भौतिक धन में नहीं बल्कि मानवीय भावना की समृद्धि में निहित है। साथ में वे महिला के गांव के लिए निकल पड़े। उनके दिल उस पीड़ा से भारी थे जो उन्हें पता था कि उनका इंतजार कर रही थी। रास्ते में उन्हें कई अन्य जरूरतमंद लोग मिले
और हर बार उन्होंने अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते थे कि चाहे वह एक दयालु शब्द हो, एक सांत्वना भरा आलिंगन हो या संगति में साझा किया गया एक साधारण भोजन हो। जब वे आखिरकार गांव पहुंचे तो उन्हें निराशा का नजारा देखने को मिला। खेत बंजर पड़े थे, कुएं सूखे थे और लोग भूख से तड़प रहे थे। लेकिन दुख के बीच तेनजिन और केशव ने कुछ और देखा, लचीलापन, उम्मीद और जीवित रहने का दृढ़ संकल्प। तेनजिन के मार्गदर्शन में गांव के लोग एक साथ आए, अपने संसाधनों को इकट्ठा किया और जो कुछ भी उनके पास था उसे एक दूसरे के साथ साझा किया। उन्होंने बंजर धरती में उम्मीद के बीज बोए, उन्हें देखभाल और भक्ति के साथ संभाला, यह जानते हुए कि समय और धैर्य के साथ वे भरपूर फसल पैदा करेंगे। और जैसे जैसे मौसम बीतते गए और फसलें एक बार फिर से लहलहाने लगीं, गांव बदल गया। अब उन्हें अभाव और अभाव का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रचुरता का सही अर्थ सीख लिया था। धन के संचय में नहीं, बल्कि समुदाय के बंधनों में, आत्मा की उदारता और मानव हृदय की तन्यकता में। अंत में तेनजिन और केशव बोधि वृक्ष के नीचे अपने विनम्र निवास पर लौट आए। उनके दिल भरे हुए थे और उनकी आत्माएं उनके द्वारा साझा की गई यात्रा से समृद्ध थीं, क्योंकि उन्होंने विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति, मानव आत्मा की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार करने की क्षमता और बुद्ध की शिक्षाओं के कालातीत ज्ञान को अपने मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से देखा था। और यद्यपि उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी, वे जानते थे कि उनकी विरासत उन सभी लोगों के दिलों और दिमागों में जीवित रहेगी जिन्हें उन्होंने रास्ते में छुआ था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।